Hello student, welcome back on Chemical World. So I think in previous video we discussed about chemical property of matter. In this topic we discuss about chemical property of metals. So in this topic we discuss about chemical property of metal, means the reaction of metal with water. Actually some metal react with water and form metal oxide, and some or react with metal and form metal oxide, and this metal oxide dissolve in water and form metal hydroxide. समझिएगा, means when metal react with water then it form metal oxide, and it dissolve in water then it form metal hydroxide. But few metal does not react with water. कुछ ऐसे मेटल है जो कि भाई साहब वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेंगे. उनमें आते हैं हमारे आयरन आता है, आयरन नहीं आता, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, तो लेड आता है. ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि हमारे वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते. और कुछ मेटल तो ऐसे होते हैं ना जो वाटर से रिएक्ट करते हैं, पर उसके लिए कुछ कंडीशन होती है. जैसे कुछ मेटल हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेंगे. उनमें जब आता है हमारा सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, और हमारा एक और आता है कैल्शियम. और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करते, वो सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, जिसमें हमारा मैग्नीशियम आता है. और कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, मतलब कि भाप से रिएक्ट करते हैं, जिसमें हमारा आयरन आता है, एल्युमिनियम आता है और जिंक आता है. तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे. तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो मेटल्स होते हैं वो सब के सब वाटर से रिएक्ट नहीं करते, और उनके लिए जो रिएक्ट करते हैं कुछ कंडीशन होती है. और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो मेटल वाटर से रिएक्ट किए और मेटल ऑक्साइड बनाए, अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होगा तभी मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, नहीं तो मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी. तो हम एक एक करके शुरू करते हैं. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर. तो आप कह सकते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर. आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं, when metal react with water then it form metal oxide, and hydrogen gas. अगर जनरल इक्वेशन हम लिखे तो क्या कह सकते हैं, मेटल प्लस क्या कह सकते हैं, वाटर, और बनेगा हमारा क्या, मेटल ऑक्साइड. साथ में एक गैस निकलेगी जो कि को पता, हाइड्रोजन गैस निकलेगी. लेकिन अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा. अगर ये डिसॉल्व नहीं होता तो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, रिएक्शन यहीं तक रह के बंद हो जाएगी. तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं. हम यहाँ पे कुछ स्टार पॉइंट लिखते हैं. सम मेटल ऑक्साइड dissolve in water and form metal hydroxide. क्लास 9th में आप सबको जानते होंगे मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जहाँ पे आप फार्मूले बना रहे थे क्रिस क्रॉस मेथड से. इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. पहले तो हम एग्जांपल, इसमें ढेर सारे होते हैं जो कि हमारे जो मेटल होते हैं एक ही लेते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का. सोडियम जो हमारा एक मेटल है, और जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर से रिएक्ट करता है, तो क्या बना लेता है, जब ये रिएक्ट करेगा वाटर से तो बना लेगा Na2 सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो इसके लिए हमें मेटल को 2 बार लेना पड़ेगा तब बैलेंस हो पाएगा. चलिए देखते हैं. एक्चुअली ये जो सोडियम ऑक्साइड बना है, ये जब बनता है ना तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है. एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलती बहुत ज़्यादा, एक्सोथर्मिक. और ये इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, क्या होता है कि इससे पानी में आग लग जाता है. तो आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि एक्सोथर्मिक लेकिन हाईली एक्सोथर्मिक है. और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का पहले लेते हैं. और ये क्या है, वाटर में डिजॉल्व है. वाटर में ये क्या है, सॉल्युबल है.
वाटर सॉल्युबल है। अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं, थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगी। अब ये जो हमारा होगा सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये हमारे वाटर से रिएक्ट करके बना लेगा 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बैलेंस कर लीजिए, सोडियम कितना था 2 था, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं भाई साहब 2 है। रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। तो यही हम आपको समझा रहे हैं कि जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। एक्चुअली मेटल ऑक्साइड बनने के बाद क्या होता है, जब मेटल ऑक्साइड बना, अगर वो मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व होता है वाटर में तो बना लेता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर वो डिजॉल्व नहीं होता तो रिएक्शन यहीं पर आकर के रुक जाती है। तो चलिए कि करके हम बात करते हैं। सम मेटल विच रिएक्ट विथ, या फेडिंग डाल सकते हैं, विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, जिसमें आपके एग्जांपल हैं सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 3 मेटल है जो कि आप क्या कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। और स्पेशली आपको 2 मेटल की बात बता देते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये इतने एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो तीनों शो करते हैं, लेकिन इसमें बहुत माइन्यूट हीट निकलती है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा हीट निकालते हैं, क्या होता है, हीट निकलने से वहाँ पे आग लग जाती है, फायर, कैच फायर यूजली, ये आग जल्दी से पकड़ लेती है। तो इसमें हमने पहला आपको कर ही दिया है सोडियम वाला, तो आप फिर से करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो नहीं करें। चलिए हम पहला फिर से कर देते हैं। सोडियम मेटल से लिया हमने, सॉलिड फॉर्म में होता है, और H2O से रिएक्ट करेगा, ये लिक्विड फॉर्म में होता, तो ये बना लेगा Na2, और सोडियम ऑक्साइड ये एक्वस होता है, साथ में इसके निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये डिजॉल्व है वाटर में, तो इसलिए फिर से क्या होगा, ये हमारा जो Na2 है, Na2O, ये हमारा वाटर से रिएक्ट करके बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होगा, एक्वस, AQ, मतलब कि ये इसमें थोड़ा सा क्या होगा, वाटर होगा। लेकिन ये इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सोडियम 2 लिया था। तो ये हमारी एक रिएक्शन हो गई, जो कि कैसे वाटर से हुआ होगा, कोल्ड वाटर से। इसी तरह से हमारा क्या होगा, पोटेशियम के लिए भी एग्जाम्पल सेकंड लिखते हैं। हो सकता है आपको यहाँ दिखाई ना दे, इसलिए मैं ऊपर लिखता हूँ, और इसको मैं मिटा रहा हूँ, और फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए, पोटेशियम मतलब कि एग्जाम्पल सेकंड है जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट होती है। पोटेशियम ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। पोटेशियम के हम 2 मोल लेंगे। जब ये हमारा वाटर में डाला जाएगा, सबसे पहले ये बनाएगा K2O, ये पोटेशियम ऑक्साइड है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बट इस पोटेशियम से ये जो हमारी अगली स्टेप में रिएक्शन जाएगी, ये पोटेशियम ऑक्साइड हमारा रिएक्ट करेगा वाटर से, और ये बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी, और ये भी बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होती है, एक्जोथर्मिक है, इसमें भी आग जल्दी से पकड़ लेता है। तो आप 2 रिएक्शन ध्यान रखिएगा, ये दोनों इतनी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि आसानी से आग पकड़ लेती है। थर्ड हमारा रिएक्शन क्या था, थर्ड रिएक्शन हमारा था कैल्शियम। कैल्शियम भाई साहब पहले रिएक्ट करेगा, तो ये H2O से रिएक्ट करता है, ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम, ये भी कैल्शियम ऑक्साइड बना के तब बनाता था, हम सारे स्टेप नहीं लिख रहे हैं। अब आप रिएक्शन को देखिए बैलेंस है कि नहीं, तो नहीं बैलेंस होगा तो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, सॉरी ऑक्सीजन 2, हाँ सही है, लेकिन ये आप ऐसे नहीं करेंगे, पूरा रिएक्शन करिए, नहीं तो आपको बैलेंस करने में दिक्कत होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम के साथ वाटर का रिएक्शन करा देंगे। ये जब बन जाएगा हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस कैल्शियम ऑक्साइड का हम फिर से रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। अगर आपको ये फार्मूला बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप पिछले क्लास का 9th का जो अपने क्रिस क्रॉस मेथड से फार्मूला बनाया था, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, तो उस आप थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ कभी कभी ट्वाइस लिख रहा हूँ, कभी नहीं लिख रहा हूँ, इसका क्या रीज़न है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा नहीं एक्सो नहीं है, लेकिन इसमें हीट बहुत कम होती है। और अब हमने बात किया था कोल्ड वाटर की, तो हम ऐसे मेटल, अगली हेडिंग हमारी है सम मेटल्स
which react with हॉट वाटर। हमारे सिलेबस में जो है कौन है, Mg, मैग्नीशियम। ये भाई साहब हमारे ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, कभी कभी ऐसे दे देंगे आपको कोल्ड वाटर लिख के, और तो यहाँ पे आपका हॉट वाटर होना चाहिए, हॉट वाटर। अगर कोल्ड वाटर लिखा है तो आप मत रिएक्शन कीजिएगा, ये नहीं कि आप प्रोडक्ट बना करके चले आए MgOH होल ट्वाइस। तो आप बैलेंस कर लीजिए, देखिए है कि नहीं है। 2 हाइड्रोजन चाहिए था, ठीक है, प्लस आप यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। ये कैसा है हमारा, ये कोल्ड वाटर से होता है। और कुछ और बात किए थे अभी हमने कि कुछ ऐसे जो कि कोल्ड वाटर से भी नहीं होते, हॉट वाटर से नहीं होते, तो किससे होते होंगे, स्टीम से करते होंगे, जिसमें 3 मेटल आते हैं हमारा, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है और जिंक होता है। तो मैं इसको मिटाऊंगा। Means now I discuss about some metals which does not react with hot water as well as cold water, which react with only steam. Some metals which react with steam. स्टीम का मतलब ये भी वाटर ही है, लेकिन क्या है, बहुत गर्म खौलते पानी से जो भाप निकल रही है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें जो मेटल्स आते हैं उनके हम एग्जांपल ले देते हैं। एल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही जब भी रिएक्शन पूछी जाती है तो यही रिएक्शन हमें पूछी जाती है। तो अभी इस पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले तो हम बात करते हैं एल्युमिनियम का एग्जाम्पल के लिए। और ये बात बता दें आपको, ये इनसॉल्युबल होता है, जो इसका ऑक्साइड होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। नहीं तो कहोगे सर आपने तो सब में हाइड्रोक्साइड बनाया फिर इसमें नहीं बनाया। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो लोग सॉल्युबल होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो सॉल्युबल नहीं होते उनमें हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं एल्युमिनियम। जब ये हमारा वाटर से रिएक्ट करता है, ये बनाता है Al2O3। इसका मतलब यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो वाटर भी कितने चाहिए, 3। एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ कितने चाहिए, 2। बैलेंस हो गया आपका फट से। H2 हाइड्रोजन कितने था, 6, तो यहाँ पे 3। तो ये देखिए आपका बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। लेकिन ये वाटर कैसा है, स्टीम फॉर्म में है, भाप में है। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं आयरन का, Fe+H2O। तो हम इस रिएक्शन में बात करेंगे और आप फटाफट इसको सोच के लिखिएगा। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, Zn+H2O। इसको मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का समय, आप खुद से सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत सिंपल है। अपने आयरन का जो रेस्टिंग वाली रिएक्शन उसको भी सीखी होगी, तो आप उसको पढ़े होंगे तो आप कर लेंगे। फटाफट करिए, तब तक मैं आपको कुछ क्वेश्चन और इस पर आधारित सर्च करता हूँ, मिलता तो देता हूँ। चलिए, हो सकता है आपको मिल गया हो। अगर नहीं मिला होगा तो आपको रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन याद होगी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4+4H2 गैस। और ये Zn वाली तो आपको पता ही होगा क्या बनेगा। ये जिंक जब रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा ZnO+H2 गैस। लेकिन ये सब के सब क्या है, स्टीम फॉर्म। यही आपको ध्यान देना, ये क्या है, स्टीम फॉर्म में है। एक बार मैं फिर से खटाखट रिपीट कर देता हूँ। In some metals which react with water, they form metal oxide. If it is highly reactive and dissolve in water, then this metal oxide dissolve in water and make metal hydroxide. For example, magnesium, for example, calcium, sodium, potassium react with cold water, and it make metal oxide, and it dissolve in water and form metal hydroxide. And the metal magnesium which react with only hot water and make metal hydroxide. And few metal like aluminium, zinc and iron react with steam and make metal oxide because it is not dissolved in water. So आपने देखा सारी रिएक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। इसके बाद कुछ और भी बात करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे मेटल्स के जो कि किसी भी कंडीशन में हमारे वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि ये नहाना ही नहीं चाहते भाई साहब, बहुत गंदे मेटल होते हैं ना,
ये पानी से डरते हैं या फिर इन्हें एलर्जी होती है, लेकिन ये पानी में जाना ही नहीं चाहते। जाओगे तो फेंक के निकल आएंगे। ठीक है, मतलब बरसों बाद किसी ने ट्राई भी किया तो बोले हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, सम मेटल विच डज नॉट react with water at any condition, किसी भी हाल में भाई साहब ये रिएक्ट नहीं करते थे। हमने आपको नाम बताया था, फॉर एग्जांपल कौन कौन से थे, सिल्वर था, गोल्ड था, एक और था कौन सा, लेड था। ये जो मेटल्स होती हैं किसी भी हाल में क्या करती हैं, वाटर से रिएक्ट करती नहीं। एक और मेटल होता है कॉपर। इसके लिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। कॉपर CU से आप लिख लेना कुमकुम, AG से लिख लेना आज, AU से लिख लेना आओ, लेड से लिख लेना लेटे। मतलब कि एक बंदा है अपने फ्रेंड से कह रहा आ जाओ आराम करते लेटते हैं, तो इससे आप ये सब फ्री हैं, ये नहाना धोना तो इनको है नहीं भाई, इसलिए ये पानी से रिएक्शन करते नहीं। तो ये क्या करेंगे, ऐसे आलसी की तरह लेटे पड़े रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो आप इसे एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क है, आप जो NCERT के इंडेक्स हैं, NCERT इंडेक्स क्वेश्चन फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन और सेकंड इंडेक्स क्वेश्चन, मतलब 2 जगह पे इंडेक्स क्वेश्चन होंगे, ये दोनों आप सॉल्व करके आएंगे। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ किस पेज पर है। ये NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन है, आई थिंक पेज नंबर 23 के आसपास होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, जाने दीजिए। आप देख लीजिएगा इस चैप्टर में जो इंडेक्स क्वेश्चन पहली बार एक ब्लॉक में बना होगा उसको सॉल्व कीजिएगा, दूसरी बार जो बना होगा उसको सॉल्व कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।